हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है। बड़े ध्यान से समझिएगा, बेसिक कंसेप्ट है, बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। ये देखिए, मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इसका नाम एल सपोज कर लेते हैं। हमें पता है ना कि एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज़ 180 डिग्री। छोटी क्लासेस में पढ़ा देते हैं। ये 180 डिग्री का बना के भी दिखाया है। ये स्ट्रेट लाइन है, ओ पॉइंट ले लिया हमने, ओ पॉइंट से ये सेमी सर्कल देखो बन रहा है। अब मान लीजिए एक रे यहां से और क्रिएट करते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है जी, मैं इनके नाम भी लिख देता हूं, ये ए, ये बी, ये सी। अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो पूरा 180 डिग्री एंगल था ना, इसके दो टुकड़े हो गए हैं। दो टुकड़े कौन कौन से हैं? एक तरफ देखो, ये 1 साइड, एक ये 2 साइड। मेरा ए ओ बी पूरा स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री एंगल बनाती थी, तो ये पूरा नाम ए ओ बी था ना, तो ये अब इसके दो टुकड़े हुए, तो मतलब एक 1 हिस्सा रह गया, एक 2। ये दो अलग अलग एंगल्स है ना, 1 एक अलग एंगल है, 2 एक अलग एंगल है। 1 का नाम क्या है? ए ओ सी। नेम्स जरूर याद रखने हैं। 1 का नाम क्या है? ए ओ सी। 2 का नाम क्या है? बी ओ सी। आप इनको सी ओ ए भी लिख सकते हैं, सी ओ बी भी लिख सकते हैं। अगर ये पूरा 180 था तो 1 + 2 भी क्या होगा? 180 होगा। दैट मीन्स एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। आपको पता है, ये जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं ना, AOC और BOC, ये दोनों ही तो लीनियर पेयर एंगल्स हैं। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्यों बोलते हैं? आपको पता है, लीनियर मतलब जो स्ट्रेट लाइन बनता है ना, स्ट्रेट पाथ को लीनियर बोलते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन थी तो लीनियर हो गया। फिर हम पेयर बोल रहे हैं, तो पेयर का मतलब जोड़ा होता है, जब दो इकट्ठे होते हैं। तो ये दो एंगल इकट्ठे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। और अब याद रखना है, जो लीनियर पेयर एंगल्स हैं उनका सम हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस में यूज होता है। जैसे मान लो यहां पर ये हो कि आपको जी एंगल 2 इज गिवन एज 70 डिग्री, बताओ एंगल 1 क्या होगा? तो कितना आसान हो गया ना। एंगल 1 मतलब AOC। इसी रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। BOC की वैल्यू 70 पुट करिए, तो यहां से एंगल AOC कितना आएगा? 180 माइनस 70, दैट मीन्स 110। और स्वाभाविक है, बिल्कुल ठीक है, ये 70 है तो फिर इधर वाला 110 ही होगा, तभी दोनों का टोटल 180 बनेगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।